कराची की कश्मीर कॉलोनी में अफसोसनाक वाकया, शॉर्ट सर्किट के बायस घर में आतिशज़दगी, 3 बच्चे झुलसकर जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। कोरोना की दूसरी लहर बदस्तूर खतरनाक, मज़ीद 63 अफराद जान से गए। अब तक 9,992 अमवात, 1,776 नए मरीज। मोहलिक वायरस से 4,75,085 शहरी मुतासिर। एक्टिव केसेस की तादाद 39,599 हो गई। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए कराची इंतजामिया अलर्ट। जिला गरबी के 7 यूसीज में 14 रोज के लिए माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। मोहलिक वायरस से मुतासरा लाहौर के 33 इलाकों में भी स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। बातचीत और मसाइल के हल का बेहतरीन फोरन पार्लियामेंट। ये जानते हैं इमरान खान एनआरओ नहीं देगा, इसलिए फौज पर दबाव डाल रहे हैं। पीडीएम की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। वज़ीर आज़म ने फिर वाज़ेह कर दिया, फौज मुखालिफ बयानी का मौसर जवाब देने की हिदायत। हुकूमत से किसी किस्म की बातचीत का इम्कान मुस्तरद। मुज़ाकरात की तजवीज़ अपने पास रखें। ना अहल और नालायक टोले से कोई बात करने को तैयार नहीं। मरियम औरंगजेब। मुल्क बचाना है तो नए इलेक्शन कराना होंगे। एहसन इकबाल। साथी नाराज, फजलुर रहमान के खिलाफ नया महाज। मौलाना खान शेरानी का इस्लामाबाद में पड़ाव। JUI फे से निकाले गए रहनुमा आज सर जोड़कर बैठेंगे। आइंदा के लाहे अमल पर मुशावरत की जाएगी। जमहूरियत की बात करने वाले अपनी जमात में भी जमहूरियत लाएं। नून लीग और पीपल्स पार्टी अपने अपने फैसले कर रही हैं। मौलाना शेरानी शायद अलग ग्रुप का ऐलान ना करें। हाफिज हुसैन अहमद की दुनिया का इमरान खान के साथ में गुफ्तगू। बिजली सारिफीन के लिए बुरी खबर, आइंदा 10 माह के लिए निर्खों में 18 पैसे फी यूनिट इजाफा। पावर डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि इलेक्ट्रिक सारिफीन पर इत्तलाक नहीं होगा। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध ही धुंध। मोटरवे और अहम शाहराहों पर हद निगाह इंतहाई कम। हुक्काम का गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की हिदायत। लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। दुनिया न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं फिजा जमाल। मैं हूं उज़ैर अब्दुल सत्तार। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। अहम खबर से बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री कराची में तजावुज़ात के खात्मे से मुताल्लिक केस की समाअत। हमारे हुक्म पर कितना अमल दरामद हुआ, चीफ जस्टिस की जानिब से ये इस्तफसार किया गया। हमने वज़ीर आला को हिदायत की थी अमल दरामद और निगरानी करें। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क सामने आए। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आला सिंध को फौरी अदालत तलब कर लिया। इस मामले की तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज लियाकत राना से। जी लियाकत। देखें, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में कायम 3 रुकनी लार्जर बेंच सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में आज तजावुज़ात के खिलाफ जो ऑपरेशन चल रहा है उसके दरखास्तों की समाअत कर रहे हैं। आज जैसे ही समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सवाल किया कि ये बताया जाए कि जो हमने हुक्म जारी किया था तजावुज़ात के खात्मे के लिए ऑपरेशन का, उसका क्या बना। वज़ीर आला सिंध की रिपोर्ट कहाँ है। लेकिन उस वक्त ना तो एडवोकेट जनरल सिंध अदालत में मौजूद है, ना कोई मुतल्लिका अफसर चीफ जस्टिस पाकिस्तान को सवाल का जवाब दे सका, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि हमें बताया जाए कि जो अदालती हुक्म था उस पर कितना अमल दरामद हुआ। कहाँ है वजीर आला, वो उनको कहें कि वो फौरी तौर पर आए और अदालत में अपनी रिपोर्ट पेश करें। कमिश्नर कराची से जब सवाल किया तो कमिश्नर कराची ने कहा कि हमने मुतल्लिका अफसरान को, आला अफसरान को रिपोर्ट दे दी है, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि जिन अफसरान को आपने रिपोर्ट दी है वो अफसरान अब ये रिपोर्ट आगे दे देंगे। आप कुछ नहीं करते, आपको सिर्फ सीट गर्म करने के लिए बुलाया गया। एडवोकेट जनरल सिंध भी अदालत में मौजूद नहीं थे, जिस पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया और फौरी तौर पर हुक्म दिया कि वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को फौरी तौर पर अदालत में पेश हों और तो वो अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश करें।
कि अदालती अहकाम पर कितना अमल दरामद हुआ है और कितने तजावजात खत्म हुए, क्योंकि चीफ जस्टिस का कहना था कि तजावजात के खात्मे के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का ये बहुत ही अहम फैसला था, बहुत ही अहम ऑर्डर था जिस पर फौरी तौर पर अमल दरामद होना था, लेकिन अब तक हुकूमत सिंध ने इस पर अमल दरामद नहीं किया। जी शुक्रिया लियाकत तफसीलात देने के लिए। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर स्टील मुलाजमीन एहतजाज कर रहे हैं। मुतासरीन स्टील मिल्स हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। मुलाजमीन का मौकफ है कि जबरी बरतरफियां कानून की खिलाफ वर्जी हैं। जी हाँ, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर स्टील मिल्स मुलाजमीन का एहतजाज जारी है, जबकि अंदर अहम केसेस पर समाअत हो रही है। मुलाजमीन का यह मौक़िफ़ है कि स्टील मिल से जबरी बरतरफी कानून की खिलाफ वर्जी है। मुजाहिरीन की जानिब से यह कहा गया कि 4544 मुलाजमीन को बगैर किसी वजह के निकाल दिया गया। आगे बढ़े और आपको बताएं, मुल्क भर में कोरोना से मजीद 63 अफराद दम तोड़ गए। जाँ बहक अफराद की तादाद 9992 हो गई। 1776 नए मरीज भी सामने आ गए। वबा से मुतासिर 2259 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। कोरोना की दूसरी लहर, वबा की शिद्दत बरकरार। खतरनाक वायरस मजीद 63 अफराद की जान ले गया। जाँ बहक अफराद की तादाद 9992 हो गई। मजीद 1776 अफराद में वायरस की तस्दीक से मरीजों की तादाद 4,75,085 हो गई। एक्टिव केसेस भी 39,599 तक पहुँच गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक सिंध में 2,12,093, खैबर पख्तूनख्वा 57,746, पंजाब में 1,36,669, इस्लामाबाद 37,390, बलोचिस्तान में 18,099, आज़ाद कश्मीर में 8,235 केसेस हैं, जबकि गिलगित पल्तरान में मरीजों की तादाद 4,853 हो गई। वबा से मुतासरा 2,259 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। कोरोना केसेस में इजाफे के बाद कराची के जिला गरबी की 7 यूसीज में आइंदा 14 रोज के लिए माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। मुतल्लिका इलाकों में मोटरसाइकिल की डबल सवारी, समाजी तकरीबात और तिजारती सरगर्मियों पर पाबंदी होगी। सनती यूनिट्स भी बंद रहेंगे। शहर कायद में कोरोना का जोर, वायरस के फैलाव की सूरत हाल तशवीशनाक हो गई। कराची के जिला गरबी में कोरोना केसेस में इजाफे पर जिलाई इंतजामिया हरकत में आ गई। औरंगी टाउन और मोमिनाबाद की 7 यूनियन काउंसिल्स में 29 दिसंबर से 11 जनवरी तक माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुतल्लिका इलाकों में मोटरसाइकिल की डबल सवारी, समाजी तकरीबात और तिजारती सरगर्मियों पर पाबंदी होगी। सनती यूनिट्स भी बंद रहेंगे। करियाना, मेडिकल स्टोर समेत जरूरी अशिया की दुकानें मखसूस औकात में खुलेंगी। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बायस केसेस में इजाफा। लाहौर के 33 इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। मुतासरा इलाकों में जौहर टाउन के F2, G3, अजीज भट्टी जोन के इलाके, कनाल कॉलोनी, अस्करी 8 और DHA फेज 8 की गलियां, विलेंशिया टाउन G ब्लॉक, इकबाल टाउन रावी ब्लॉक और रचना ब्लॉक की गलियां बंद की गई हैं। कराची की कश्मीर कॉलोनी में अफसोसनाक वाकया पेश आया। शॉर्ट सर्किट के बायस घर में आतिशज़दगी, 3 बच्चे जहां बहक हो गए। कराची से आपको खबर दे रहे हैं कि इस वाकये में आग से झुलसकर 3 अफराद जख्मी हुए, उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने घर में लगी आग पर काबू पा लिया। जी हाँ, इस अफसोसनाक खबर से मुताल्लिक आपको आगाह कर रहे हैं। शॉर्ट सर्किट के बायस घर में आतिशज़दगी के नतीजे में 3 बच्चे जाँ बहक हो गए। तस्करा वज़ीर आज़म इमरान खान का, जिनका कहना है कि PDM गैर फितरी तहरीक है। इनके कहने पर नैब कानून तब्दील कर लेते तो आज ये सड़कों पर नहीं होते। इन्हें मालूम है कि इमरान खान NRO नहीं देगा, इसीलिए पाक फौज पर दबाव डाल रहे हैं। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेरे सदारत तर्जमानों और पार्टी रहनुमाओं का इजलास। JUI रहनुमा मुफ्ती कफायतुल्लाह के फौज मुखालिफ बयानात पर कार्रवाई का फैसला। तर्जमानों को फौज मुखालिफ बयानिए पर मुअस्सर जवाब देने की हिदायत।
इजलास में मौजूदा सियासी सूरत हाल खुसूसन PDM तहरीक पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि PDM की हुकूमत मुखालिफ तहरीक का कोई मुस्तकबिल नहीं। अपोजिशन रहनुमाओं को मालूम है इमरान खान NRO नहीं देगा, इसलिए पाक फौज पर दबाव डाल रहे हैं। PDM का मसला धांधली होता तो इंतखाबी इस्लाहात में हमारा साथ देते। इमरान खान ने कहा कि PDM हमारे लिए मसला नहीं, तवज्जो अवामी मसाइल के हल पर मरकूज है। तर्जमान कौम को बताएं मौलाना फजलुर रहमान ने असासे कैसे बनाए, नैब कानून तब्दील कर लेते तो आज ये सड़कों पर न होते। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत ML1 और तवानाई मंसूबों से मुताल्लिक भी इजलास हुए। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा कि CPEC ML1 मंसूबा पाक चीन दोस्ती की शानदार मिसाल है। मंसूबे से पाकिस्तान में जदीद कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर कायम होगा और रोजगार के मौके पैदा होंगे। सार्फिन को सस्ती बिजली फराहम करने के लिए तमाम वसाइल बुरेकार लाए जाएं और तमाम शोबों की तवानाई ज़रूरियात भी पूरी की जाएं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा है कि PDM का हुकूमत से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा बिला जवाज़ है। 2 बरस से सियासी निज़ाम अदम इस्तेहकाम का शिकार किया जा रहा है। वो सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे थे।